गुड आफ्टरनून, जय हिंद बच्चों। आप देख रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय IIM योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 के कुछ प्रश्नों का आपको करा रहा हूं। तो आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के सवालों को देखते हैं। 163 नंबर ये बच्चों सवाल देखिए आपके सामने है। ये कह रहा है कि 17 के घात 15, 15 के घात 24, 8 के घात 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स in 17 to the power 15, 15 to the power 24 into 8 to the power 20 is। तो बच्चों आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे किया जाए। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा जो 17 है ये खुद ही एक अभाज्य संख्या है। तो हमें इन जो भी संख्याएं दी गई हैं तो उनको हमें अभाज्य गुणनखंड में बदल लेना। ये 15 है, देखिए 15 किसी न किसी से कटेगा, 8 भी किसी न किसी से कटेगा। तो हम यहाँ देखिए 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5। ठीक है बच्चों, तो इसको अभाज्य संख्या में लिख दे रहा हूँ मैं 3 गुणे 5। वैसे ही हम 8 को लिख सकते हैं बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब इन संख्याओं को अब मैं अलग अलग आपके सामने लिख रहा हूँ। 17 के घात 15 गुणे, अब 15 को लिखूँगा 3 के घात 24 गुणे 5 के घात 24 गुणे फिर 2 के घात 20, दूसरी 2 के घात 20 गुणे 2 के घात 20। अब देखिए सभी अभाज्य संख्याएं आपके सामने अब हो गई हैं। अब जितनी अभाज्य संख्याएं सबके घात को हम लोग अब जोड़ लेंगे। जो भी पावर आई हैं बच्चों उसको हम लोग जोड़ लेंगे। और मैं 20 वाले को गुणा करके 60 कर दे रहा हूँ। 20 गुणे 20, ये तीनों को जोड़ते हैं तो 60 आएगा। इसका हम जोड़ करते हैं बच्चों, तो इसका जोड़ देखिए आएगा यहाँ पे आएगा 3 और फिर ये 12, 123। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख रहे हैं ये ऑप्शन नंबर आपके बुक के हिसाब से क्वेश्चन पेपर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 164। यदि 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है तो उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात है। इफ़ द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ द 3 cars be 3:4:5 then the ratio of the time taken by the car to cover the same distance। तो यहाँ देखिए बच्चों अनुपात हमें निकालना है, ये समय का अनुपात निकालना है। तो आइए सवाल को देखें कैसे किया जाए। 164 नंबर है। जो चाल के अनुपात है 3:4:5 दिया, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर होगा ये दूरी बटा समय। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समय का रेशियो निकालना है बच्चों। तो ये देखिए अनुपात दिया हुआ है, तो इस अनुपात को हम अब 3x के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिख ले रहे हैं चाल बराबर जो भी चाल की रेशियो दी है 3x, 4x और 5x हमने ले लिया। ठीक है, और दूरी बराबर होगा आपका d, हमने मान लिया कि दूरी जो है वो d है, और समय जो है वो हो जाएगा अब आपका दूरी बटा चाल या स्पीड, क्योंकि देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, स्पीड जो है नीचे आ जाएगा दूसरी तरफ। ठीक है, तो दूरी बटा चाल ये समय हो गया। इसी का अब हमें अनुपात निकालना है बच्चों। तो यहाँ हम देखिए सबका लिखते जा रहे हैं समय का अनुपात, तीनों कार का समय का अनुपात हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए पहली कार का हो जाएगा, दूरी तो देखिए d है आपकी, और उसकी जो चाल है वो 3x है तो 3x लिख दिए। फिर दूसरे का हम लोग ऐसे लिखेंगे दूरी d बटा दूसरी कार की चाल जो है वो दी हुई है 4x। वैसे ही तीसरे का बच्चों d बटा 5x। अब देखिए यहाँ जो जो कॉमन है हम उसको आसानी से काट के हटा सकते हैं। तो d भी हम काट के हटा देंगे और वैसे ही x भी हट जाएगा। तो रेशियो जो आपका आ जाएगा 1/3, दूसरे का आ जाएगा 1/4, तीसरे का आ जाएगा 1/5। तो ये तो देखिए हम उत्तर देख रहे हैं, तो उत्तर तो भाई भिन्न में है नहीं, तो इसका हमें भिन्न हटाने के लिए इसका हमें
तीनों संख्याओं का लसा लेना होगा, 3 4 5 का। तो हम देख रहे हैं कि बस 2 से मैं काटूंगा, पहले 3 फिर 2 फिर 5। अब इसको गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो 60 कुल आ रहा है लसा इसका 60 बच्चों, ठीक है। तब जो ये लसा हमारा 60 आया बच्चों, इसको हम इस संख्याओं अनुपात से गुणा कर देंगे। 60 गुणे 1/3, 60 गुणे 1/4 और 60 गुणे 1/5। इसलिए करना है ताकि ये भिन्न हट जाए यहाँ से बच्चों, ठीक है। हटाने का यही तरीका है। अब जो संख्या देखिए जिससे कटे हमें काट लेना है, ठीक है। तो 3 से हम काट रहे हैं, 3 एकम 3 और ये 20 बार में गया, फिर 4 एकम 4, फिर ये आपका 15 बार में गया, फिर 5 एकम 5 और ये 12 बार में गया। तो देखिए अब सब आ गया, 20:15:12। तो ये बच्चों आपका उत्तर आ गया है 20। अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में सही है। ये दूसरा ऑप्शन बच्चों आपको दिख रहा होगा, 20:15:12, ये सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसका एकदम सही है बच्चों, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अब ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक